सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आज गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा 4 वर्ष में सभी विभागों द्वारा जिले भर में कराए गए विकास कार्यों का मॉडल स्टेट राजस्थान जिला दर्शन पुस्तिका जनसेवा सबका सम्मान आगे बढ़ता राजस्थान का राज्यसभा चुनाव के बाद चर्चा में आई भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा की निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मंच से सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ कर डाली। तारीफ के साथ साथ उन्होंने आने वाले समय में राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने की दुआ भी कर डाली। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया है। सीएम गहलोत ने जो योजनाएं लागू की हैं उनको धरातल पर उतारा है। सीएम गहलोत की कोई भी योजना कागजों तक सीमित नहीं रही है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि इन 4 सालों में कई बार विकट चुनौतियों का सामना करते हुए सीएम गहलोत ने अपने चौथे शासन का एक बार पुनः लोहा मनवाते हुए साबित किया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो उनके लिए जनसेवा से बढ़कर अन्य कोई प्राथमिकता नहीं है। गहलोत सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में विकास के पहिए की गति को निरंतर गतिमान रखा है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश का आवाम खुशहाल है। विधायक ने प्रशासन शहरों के संग महिला बाल विकास पालनहार योजना के साथ शहर में रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसमें हर समाज के लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विधायक शोभा रानी ने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों को पोषण देने के लिए निःशुल्क दूध योजना की भी सीएम गहलोत ने शुरुआत की है। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से समाज के गरीब तबके के लोगों को बड़ा लाभ मिला है। इंदिरा रसोई में पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन दिया जाता है। विधायक शोभा रानी ने कहा कि मिलावट रोकने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की भी शुरुआत की है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर गरीब बच्चों के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। इस योजना से गरीब परिवार के बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्कूटी योजना भी चलाई है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि मनरेगा योजना के माध्यम से कोई भी रोजगार के बिना नहीं रह सकता है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आगामी समय में अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बने तो वह जिला स्तरीय कार्यक्रम में कांग्रेस के तीनों विधायक नदारद रहे। राज्यसभा चुनाव में चर्चा में आई और भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिस प्रकार सीएम अशोक गहलोत के 4 साल पूरा होने पर योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कांग्रेस से टिकट की दावेदारी रहेगी। लेकिन इसको लेकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अभी तक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। लेकिन जिस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा विधायक शोभा रानी कुशवाहा को वरीयता और परिपेश दिया जा रहा है, उसके सियासी मायने जिले भर में यही लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक शोभा रानी की कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदारी रहेगी। बता दें कि शोभा रानी कुशवाहा भाजपा के सिंबल पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर 2 बार विधायक बनी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को क्रॉस वोट देकर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट दिया था। इसके बाद भाजपा ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद विधायक शोभा रानी कुशवाहा की नजदीकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बढ़ गई। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस के विधायकों की अपेक्षा भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जिला प्रशासन द्वारा अधिक वरीयता दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत ने जिले के बड़े अधिकारियों को विधायक शोभा रानी कुशवाहा को वरीयता देने के लिए कहा है, जिसके कारण कांग्रेस के तीनों विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ी लाल बैरवा और रोहित बोरा किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं और गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में भी नदारद रहे। भाजपा से निष्कासित विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति एवं बीएसपी से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा हत्या के षड्यंत्र के मामले में आजीवन की सजा काट रहे हैं, तो शोभा रानी को अपने पति को भी सजा माफ कराकर जेल से बाहर लाना है। साथ ही भाजपा से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस का दामन थामकर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ना है। इस कारण शोभा रानी सीएम गहलोत की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। राज्य सरकार के कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सभी को पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो योजनाएं लाते हैं वो जमीन पर उतारते हैं, ऐसा नहीं कागजों में ही रह जाए। चाहे वो महिला बाल विकास हो, राजीविका हो, पालनहार योजना हो, शहर में भी रोजगार की गारंटी की जो योजनाएं आई है वो भी बखूबी हमारे
भाई बंधु माता बहनें इसमें शामिल होकर अपना रोजगार प्राप्त कर रही हैं। चाहे चिरंजीवी योजना हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा जो बच्चों को निःशुल्क स्कूल में दिया गया है, ये वाकई में काफी सराहनीय है। और काफी जो माँ बाप गार्जियन जो बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं पहना पाते थे, गरीब थे, तो इस तरह की योजना से काफी हद तक पेरेंट्स को मदद मिली है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलता था, हर बच्चे को दूध की प्राप्ति नहीं होती थी, उसको भी उन्होंने निःशुल्क बच्चों को देने की व्यवस्था की है। और चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, इसमें सभी लोग गरीब से गरीब, चाहे रिक्शा चालक हो, मजदूर हो, सभी लोग हर प्रकार के, ऐसा नहीं गरीब लोग, बहुत से लोग टेस्ट के लिए गए भी हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहा है। मैं भी गई हूँ, कलेक्टर साहब भी गए हैं, एसपी साहब भी, सभी अधिकारियों ने टेस्ट किया है। बहुत अच्छी योजना चली है जिससे कोई भूखा ना सोए। ये अच्छी सोच के साथ जो पहल की है, ये वाकई में मुख्यमंत्री साहब को दिल से, गरीबों के दिल से दुआएं निकल रही हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से जब हम लोग कुछ चीज खरीदने जाते हैं, मिलावट बहुत होती है, तो इसमें भी जांच के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर दुकान पे जाकर कोई हमें ऐसी आशंका लगती है कि इसमें मिलावट है, तो आप बेझिझक उसकी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारीगण जाएंगे, उसकी चेकिंग करेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोगों की कोई ऐसी अगर सामने कोई बात आती है तो जरूर अवगत कराएं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर के बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, मीडियम क्लास भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे सपने में भी कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो इस योजना से हमारे गरीब बच्चे जो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो अब इंग्लिश भी पढ़ेंगे। और आज कन्या महाविद्यालय में अभी स्कूटी का प्रोग्राम जो हुआ है बच्चियों के लिए, बहुत अच्छा हुआ है। उसमें बच्चियों को परसेंट के आधार पर उनको स्कूटी दी गई। बच्चियों के चेहरे खिलखिलाए हुए थे, बहुत मुस्कुरा रही थी कि उनकी समस्या थी, इतनी दूर हम लोग पढ़ने जाते थे लेकिन साधन नहीं था। कुछ कलेक्टर साहब ने भी डिस्कशन किया, हम लोग भी मिलकर विचार करेंगे कि उनकी बस की समस्या है, तो उस पर भी बच्चियों से मैं बीच में पीछे से मिल के आई हूँ, उनको भी बोला है कि आप लोग चिंता ना करें, आप अच्छी तरह से पढ़ाएं और अच्छी तरह से पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और कोई भी आपकी जो भी समस्या होती है आप उसको अवगत कराएं। और इस तरह से मनरेगा में भी काफी हद तक लोगों की रोजगार के लिए मदद हुई है। जो 100 दिन सरकार ने की है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोग जो फालतू बैठे रहते थे, काम की तलाश में रहते थे, लेकिन काम नहीं मिलता था। अब भले ही कोई आलसी हो तो उसकी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई वाकई में हमारी माता बहनें, भाई बंधु कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके रास्ते खुल गए हैं। वो लोग अपना काम करें, काम पाए। और अगर कोई जानकारी नहीं है तो कलेक्टर साहब से या मुझसे जानकारी करें और काम करें। इस तरह की योजनाएं तो काफी है। अभी सुबह से अभी स्टार्ट करेंगे, शाम तक शायद खत्म नहीं हो पाएंगी, उसका विस्तार देंगे। कलेक्टर साहब ने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं तहे दिल से दुआ करूंगी और उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि दोबारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने। नमस्कार साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।